हाँ तो दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़कर आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा और या डिस्कशन करा होगा अंडे को लेकर कि जो हमारा एग होता है वो वेज होता है या नॉन वेज, यानी कि अंडा जो होता है वो मांसाहारी होता है या शाकाहारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि अंडे के बारे में जो आपका विचार था वो कितना सही था। तो आइए चलते अपनी वीडियो में और जानते हैं कि हमारा जो अंडा होता है वाकई में वो शाकाहारी होता है या मांसाहारी। तो दोस्तों, अंडे के बारे में अगर हम बात करें तो अंडा आपने देखा होगा, दो तरीके के अंडे आपने मार्केट में देखे होंगे। एक अंडा वो होता है जिसको आप लोग टेबल एग बोलते हो, जो आप लोग खाने में यूज करते हो। दूसरा आपने देखा होगा जो मार्केट में मिलता है जिसमें से चूजे यानी चिक्स निकलते हैं और वो लोग चूजे को बेचते हैं। अब इन दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन इस अंडों से पहले आपको जानना पड़ेगा मुर्गियों के बारे में। ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। दोस्तों, हमारे इंडिया में या कहीं भी तीन तरह की मुर्गियां पाई जाती हैं। पहली होती है ब्रॉयलर, जो आप देखते होंगे व्हाइट कलर की, जो आप लोग बेसिकली चिकन शॉप पर देखते होंगे। उनको क्या करा जाता है, 40 से 45 दिन तक रेयर किया जाता है, यानी उनका जो पालन पोषण होता है उसको 40 से 45 दिन फार्म हाउस में किया जाता है। जो आप पोल्ट्री फार्म देखते होंगे, इसको लोग चिकन के लिए ही यूज करते हैं, बेसिकली खाने के लिए ही यूज करी जाती है। दूसरे होते हैं हमारे लेयर। लेयर यानी अंडे देने वाली मुर्गियां। अब लेयर एग्स होती है, इनकी रेयरिंग यानी इनका पालन पोषण 1.5 से 2 साल तक किया जाता है और इनको बेसिकली जो यूज किया जाता है वो एग पर्पस के लिए यूज करा जाता है। उसके बाद जब इनकी एग लाइफ की साइकिल पूरी हो जाती है तो इनको मीट पर्पस के लिए यूज कर लिया जाता है। तीसरा जो होता है हमारा नेटिव बर्ड्स, यानी नेटिव जो हमारी मुर्गी होती है वो होती है देसी मुर्गी, आप जानते होंगे, जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रंग बिरंगी। तो इनकी जो लाइफ होती है वो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वो उसके ऊपर है कि वो इसको कितने दिन तक रेयरिंग कराना चाहता है। ये बेसिकली मीट पर्पस के लिए भी यूज करी जा सकती है और एग पर्पस के लिए। अब बात करते हैं हम लेयर मुर्गियों की, जो हमारे लिए सबसे खास है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि मुर्गी कितने दिन में अंडे देती है, वो कितने अंडे दे सकती है और वो कितने महीने में अंडे देना चालू करती है। दोस्तों, अगर बात करूं एक नॉर्मल लेयर मुर्गी, तो वो 18 हफ्तों में इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो अंडे देने लगती है। दोस्तों, अगर एक बात आपसे नॉर्मल पूछना चाहता हूं, क्या एक गर्ल बिना किसी मेल के कांटेक्ट के बेबी को बर्थ दे सकती है? तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए, आप लोग बोल सकते हो कि नहीं। लेकिन मुर्गियों के केस में ऐसा नहीं होता है। जो हमारी मुर्गी होती है वो 18 हफ्तों में इतनी मैच्योर हो सकती है या हो जाती है कि वो अपने आप अंडे देना स्टार्ट कर देती है बिना किसी मेल मुर्गे के कांटेक्ट के। ये बात हमारे इंडिया में 80% लोगों को नहीं पता है कि मुर्गी जो होती है बिना मेल के कांटेक्ट के अंडे दे सकती है। तो दोस्तों, हमारी मुर्गी जो 18 हफ्ते में मैच्योर हो जाती है वो अंडे देना स्टार्ट करती है। जो लेयर मुर्गियां होती हैं, दोस्तों याद रखना, जो लेयर मुर्गियां होती हैं उनका जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें एक भी मेल मुर्गा नहीं होता है, यानी इनका कभी भी जो कांटेक्ट हो मेल मुर्गे से नहीं कराया जाता है। तो ये थी हैरानी की बात। इसलिए ये जो मुर्गियां होती हैं जो अंडे देती है उसको बोलते हैं इनफर्टाइल एग। एक होता है हमारा फर्टाइल एग। फर्टाइल एग वो होता है जिसमें मेल और फीमेल मुर्गी आपस में कनेक्शन कर कर जब मेल मुर्गा उसको क्या करता है, फैचिंग कर देता है, तो उसमें से फर्टाइल एग निकलता है जिससे चूजे निकलते हैं, जो कि बेसिकली हमारे आप देखते होंगे आगे की जनरेशन जो मुर्गियों के बढ़ाने के लिए यूज आते हैं। और उसको आप देखते होंगे मार्केट में ये चूजे बिकते हैं, उसी से आगे जो होती है इनकी पोल्ट्री फार्मिंग में जनरेशन बढ़ती रहती है और आगे ये पोल्ट्री फार्मिंग में इसी तरीके से मुर्गों को यूज करते हैं आगे बेचने के लिए या उससे एग पर्पस के लिए यूज करने के लिए या मीट पर्पस के लिए यूज करने के लिए। लेकिन जो फर्टाइल एग था जिसकी हम बात करते हैं, इनफर्टाइल एग वो एग जो मुर्गी बिना किसी मुर्गे के कॉन्टेक्ट में आए 18 हफ्तों के बाद देना स्टार्ट कर सकती है। और दोस्तों, एक मुर्गी औसतन साल में 180 से लेके 190 अंडे दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो हमारी मुर्गियां होती हैं उनका एग यानी जो अंडे देने की साइकिल होती है बड़ी ही अजीब होती है। अगर एक मुर्गी ने आज अंडे दिया है 10 बजे तो वो कल 11 बजे देगी, परसों 12 बजे देगी, यानी हर एक दिन में उसका 1 घंटा क्या होता है, एक्सीड कर जाता है। इसी तरीके से एक्सीड कर करके वो, और एक बात याद रखना, मुर्गी कभी भी रात में अंडे नहीं देती है, इसलिए कभी कभी उसकी साइकिल जो होती है मिस हो जाती है। कभी कभी मुर्गी एक दिन को स्किप करके अगले दिन अंडे देती है, इसलिए जो मुर्गियां होती है वो 180 से लेके 190 अंडे दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट मुर्गियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ हम करते हैं अपने वेज और नॉन वेज के बारे में। अगर आपसे बात करी जाए तो अंडा मैंने दो तरीके के बताया, एक होता है इनफर्टाइल एग और एक होता है फर्टाइल एग। फर्टाइल एग वो होता है जो मुर्गी और मुर्गे के कांटेक्ट से आया है और वो 21 दिन के साइकिल में उसमें से चूजा निकल जाता है, उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखा जाता है। आपने देखा होगा मुर्गियां अंडों को अपने नीचे दबाकर बैठती है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देती है, 21 दिन में ऑटोमेटिकली उसमें से चूजे यानी चिक्स बाहर आ जाते हैं। जो इनफर्टाइल एग होता है, अगर उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप रखोगे और मुर्गी उसको अपने नीचे रखकर बैठे रहे, उसमें से कभी भी चूजे नहीं आते हैं और उसको हम बेसिकली टेबल एग्स बोलते हैं, जिसको हम लोग खाने के पर्पज में यूज करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से अगर आप बात करें जाए फर्टाइल एग की, तो फर्टाइल एग वो होता है जिसके अंदर लाइफ चल रही है, जिसके अंदर जीवन है, उसमें लाइफ है, उसमें चिक है, यानी उसके अंदर मांस बन सकता है। लेकिन जो इनफर्टाइल एग है उसमें कभी भी लाइफ साइकिल नहीं बन सकती है, उसमें लाइफ नहीं होती है, उसके अंदर कोई भी मांस का पार्ट नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारा टेबल एग होता है, खाने वाला अंडा, वो पूरे तरीके से वेजिटेरियन होता है। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि अंडा जो होता है वो शाकाहारी होता है। तो आई होप गाइस आपको अंडे को लेकर वेज या नॉन वेज वाला जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक दे देना, और गाइस इस बात पर आपकी बहस जिससे हुई हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, और वैसे भी शेयर करना इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि दूसरों को भी जानकारी मिले। दोस्तों कमेंट जरूर करा करें कि इस वीडियो से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल थी। और दोस्तों अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर आकर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।